हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस ए टू जेड नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे घर का अर्थिंग कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए पूरे डिटेल्स में आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। घर का जो मेन पैनल जहाँ पे रहता है उसके ठीक बगल वाला दीवार के बाहर हमको एक बड़ा सा गड्ढा करना है। 2 बाई 4 फीट का रहेगा, अच्छा है। हमको एक्चुअली चाहिए 2 फीट बाई 2 फीट, लेकिन हम 4 फीट इसीलिए उसका लंबाई रख देते हैं क्योंकि उसके अंदर टेक्नीशियन को जाके काम करने में आसान होता है। ये जो वायर देखिए, ये कॉपर का वायर रहता है और जो पाइप है वो GI का पाइप रहता है। ये अर्थिंग का पॉइंट पैनल के जितना नज़दीक रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमको वायर का जो खर्चा है वो कम पड़ता है। ये कॉपर वायर को पाइप के नीचे से ऊपर तक पूरा उसके चारों तरफ टाइट करके घुमा घुमा के ले आने का, क्योंकि 20 साल के बाद अगर पाइप ख़राब हो जाता है GI, उस टाइम पे कॉपर काम में आता है, क्योंकि कॉपर उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, वो मिट्टी में ऐसा ही रहता है। GI पाइप और वायर के बाद हमको अर्थिंग के लिए चारकोल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और मिट्टी और जो बालू उसका जो मिक्स वो भी चाहिए। पहले क्या करने का, पाइप को सीधा रखने का और देखने का उसके चारों तरफ जैसे आपको 10 इंच या 12 इंच यानी 1-1 फीट का प्ले चाहिए जगह। पहले हम क्या करेंगे, वो कुछ चारकोल उसमें डाल देंगे, उसके बाद कुछ नमक डालेंगे, उसके बाद मिट्टी और बालू का कुछ मिक्स उसमें डालेंगे। ऐसा लेयर करके ऊपर तक चलते आने का। जैसे पहले चारकोल, फिर यानी कोयला, फिर नमक, फिर बालू और मिट्टी। एक अच्छा सा अर्थिंग बनाने के लिए हमको 25 किलो का नमक, 20 किलो का चारकोल और बालू मिट्टी जो है वो गड्ढा से निकला रहेगा, उसी को उसी में डाल के काम निपटाने का। और ये जो अर्थिंग है बहुत फ़ायदेमंद है घर के लिए। कभी जैसे लाइटिंग होता है उस टाइम पे हमारा घर का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ख़राब होने का बहुत चांस रहता है, लेकिन ये अर्थिंग अगर सही रहेगा उस टाइम पे हमारा वो इक्विपमेंट्स कुछ ख़राब नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी क्या फ़ायदा है, अगर कभी सोचिए हमारा जो LT लाइन से घर पे लाइन आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ही तार आता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा नेगेटिव वायर जो है कार्बन होके वहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो रिटर्न करंट जाता है उसमें। आपको उस टाइम पे ये अर्थिंग बहुत काम आएगा। आप सोचिए रात में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रिशियन को तो बुला नहीं सकते हैं और रात को वो पोल में आप चढ़ नहीं सकते। उसी टाइम पे क्या करने का, घर का जो न्यूट्रल पॉइंट है कहीं भी एक सॉकेट से न्यूट्रल पॉइंट ला के, या पैनल की जो अपना मेन स्विच रहेगा वहाँ से न्यूट्रल पॉइंट ला के अगर हम इस पाइप में यानी अर्थिंग पॉइंट में ला के जोड़ देते हैं तो हमारा घर का लाइन चालू हो जाएगा। बस हुआ ना एक फ़ायदेमंद काम। आप सुबह फिर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों से बात करके भी अपना पावर सप्लाई कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन रात में अंधेरे से तो आपको ये अर्थिंग ही बचा है ना। हुआ ना भाई फ़ायदेमंद। और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता है। आपको पाइप जो है 500 रुपया, वायर जो कॉपर वायर रहेगा वो 30 फीट यानी 20 से अगर 30 फीट आपका लग रहा है लेंथ, उसमें आपको 1000 रुपया आएगा, यानी 1 किलो 1.5 किलो का जो वायर है कॉपर का प्राइस। और आपको कोल और सॉल्ट वो सब लेके 1000, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2500 से 3000 रुपया खर्चा आता है एक अर्थिंग में, 2500 से 3000 रुपया। लेकिन सोचिए अगर एक बार आपका घर का LED TV खराब हो जाएगा, एक बार में टेक्नीशियन 5000 रुपया ले जाते हैं, मालूम। सोचिए घर का जो कंप्यूटर हो या फ्रिज हो, वो अगर इस लाइटिंग की वजह से ख़राब हो जाता है, हमारे घर पे सोचिए अर्थिंग नहीं, लाइटिंग की वजह से ख़राब हो गया, वो एक बार में वो लोग 3000 4000 ऐसा चार्जेस करते हैं। तो उससे अच्छा है भाई हमारा अर्थिंग में 2000 या 3000 कुछ खर्चा होगा, उसको क्यों नहीं कर लेंगे पहले से। मेरा बात मानिए, घर पे अर्थिंग बहुत ज़रूरी है और उसको 100% आपको करवाना ही है, क्योंकि हम जो घर का वायरिंग करते हैं उसमें हम 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं, तो इसमें 2-3 हज़ार खर्चा के लिए हम क्यों पीछे हटेंगे भाई। और ये जो अर्थिंग बन जाने के बाद वो सही है या गलत है, उसको भी आप बहुत आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं आपके घर के जो प्लग पॉइंट से। आप लाइन पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट में देखने का आपका वोल्टेज कितना आ रहा है डिजिटल मीटर में। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो उस न्यूट्रल पॉइंट का पिन को निकाल के आप लेके अर्थिंग पॉइंट में लगाने का, उधर भी देखने का आपको 220 या 221 या 219 ऐसा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा वोल्ट में, तो तभी समझ लीजिए आपका जो अर्थिंग वो सही है। अभी देखिए मैं आपको इधर दिखाया, एक एक लेयर मैंने
चारकोल डाला, नमक डाला, फिर उसके ऊपर जो बालू और मिट्टी का जो मिक्स है वो भी डाला। सबसे लास्ट में हमको क्या करने का, पाइप 6 इंच ऊपर में छोड़ देने का, क्योंकि अगर कहीं हम दूसरा अर्थिंग कहीं पे बनाएंगे घर के बगल में तो यहाँ से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।